भाई साहब बाप रे बाप कहने वाले शब्द भी आज कंकाल के आगे लसबसा गए और थोड़े से घबरा गए। अब क्या बताएं आपको कि भाई साहब पोते का कलेजा तक नहीं कांपा और दिन दहाड़े हत्या हो गई। फिलहाल मामला जरा सुनिए और गंभीरता से सुनिएगा। एसपी साहब ने पूरी जानकारी दी है। जैसा थाना जैतपुर पुलिस द्वारा राधेश्याम हत्याकांड का सफल अनावरण किया गया है और बाबा की हत्या करने वाले पोते को गिरफ्तार किया गया। मृतक का कंकाल और साथ ही घटना में प्रयुक्त बाका भी बरामद कर लिया गया है। बगल में सोनकर साहब बैठे थे और उन्हीं के बगल में बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी और साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी मनोज पांडे भी मौजूद थे। फिलहाल सुनिए कि पुलिस अधीक्षक महोदय मामले की पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक दे रहे हैं। थाना जैतपुर में एक गांव गजरिया मजरे गढ़ी है राखमऊ। यहाँ की एक महिला ने जुलाई के महीने में अपने पति की गुमशुदगी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। क्योंकि ये वयस्क व्यक्ति था, वयस्क का अधेड़ व्यक्ति था, 61 वर्ष एज थी और इसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। तब से लगातार जांच चल रही थी। महिला और उसका ग्रैंडसन ये दोनों इसको परसू करते थे। अधिकारियों के कार्यालय में आकर अपने पति या जो ग्रैंडसन था अपने बाबा की बरामदगी के लिए बार बार दरख्वास्त देता था, जिसके संबंध में काफ़ी प्रयास किया गया और लगातार जो हमारी प्रक्रिया होती है उसका पालन करते हुए गुमशुदा व्यक्ति को तलाशने का पूरा प्रयास किया जा रहा था। इंस्पेक्टर जैतपुर और उनकी टीम ने ज़मीनी सूचनाएं एकत्र की और उससे ये पता चला कि जो ग्रैंडसन है वो शक के दायरे में है, जिसका नाम सहदेव उर्फ लल्लू है। उसकी जब निकट निगरानी की गई तो मालूम पड़ा कि उसने कई बार अपने बाबा से कहा कि उसके नाम जो 8 बीघा ज़मीन है उसको सहदेव के नाम कर दे, जिस पर यह बुजुर्गवार राधेश्याम तैयार नहीं था। इसकी पृष्ठभूमि ये थी कि सहदेव के पिता महादेव जब सहदेव 7 दिन का था उसी समय उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए उसकी माँ अपने बेटे को लेके सहदेव को लेकर मायके चली गई थी। महादेव की 3 बहनें और थीं, मतलब मृतक की 3 बहनें और थीं, गुमशुदा व्यक्ति की 3 लड़कियां और थीं, जिनका विवाह करने के बाद ये बुजुर्गवार अकेले हो गए थे। इसलिए उन्होंने अपने ग्रैंडसन सहदेव को अपने पास पिछले 3 साल से रख लिया था, लेकिन बराबर ये दबाव इसके ऊपर बना हुआ था। घटना का अनावरण तालाब में, गांव के तालाब में मिले बक्से से हुआ। जब बक्सा खोला गया तो उसमें एक कंकाल मिला, जिसके वस्त्रों के आधार पर राधेश्याम की पत्नी सुनीता ने उसकी पहचान राधेश्याम के रूप में की। बक्सा भी अपने घर का था, ये पहचाना। और इस बिना पर जब सहदेव से सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूटा और उसने बताया कि फेटफुल डे पर जुलाई के महीने में उसने अपने बाबा की पहले गला दबा के हत्या की। उसके बाद घर से एक बक्सा लाया, खींच के उसको पेड़ के नीचे ले गया। शव को बक्से में रखने का प्रयास किया, उसमें अट नहीं रही थी बॉडी पूरी, तो उसने फिर बाके से उसकी गर्दन काट दी अपने बाबा की और कटी हुई गर्दन वाली लाश बक्से में रख के पानी बढ़ा हुआ था तालाब में, वहाँ फेंक दी। पानी कम होने पर वो बक्सा बरामद हुआ और पूछताछ और जो निकट निगरानी थी उसके आधार पर घटना का अनावरण हो चुका है। बाराबंकी जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय ने तो पूरी जानकारी स्पष्ट और साफ पूर्वक दे दी। भाई साहब पूरी कहानी सुना दी और आपने भी सुन ली होगी और सुनकर समझ भी गए होंगे। पर भाई साहब इस पोते का कलेजा तक नहीं काटा, बताइए सिर तक काट दिया था। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए सफेद यादव की रिपोर्ट। और वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा।